हाँ भाई, अब बोलो आराम से, क्या क्या बोलना है। सबकी पढ़ाई वढ़ाई भाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। आप बताओ सर सर, आप खराब, कैसे सर हो? खराब। खराब क्या होता है बे? मैं तो बिल्कुल बढ़िया भाई, मेरा तो बिल्कुल सब बढ़िया। सर आप हमें भूल तो नहीं नो गए? सर। नहीं राधिका मैडम बिल्कुल नहीं भूले, किसी को नहीं भूले, सब याद है। नीरज, अविनाश, राधिका, मतलब सारे नाम याद है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सर, क्या बात है ना? यस सर। बिल्कुल। और ये क्या स्ट्रेंथ भाई इस क्लास की कम हो गई है? कितनी स्ट्रेंथ हो गई सर है इस आप क्लास नहीं की? थे ना। सर अच्छा थर्ड। तो स्टार्ट करा रहा हूँ सेमीकंडक्टर से, लिख लो हेडिंग सेमीकंडक्टर, स्टार्ट करते हैं। सर कौन सा चैप्टर करना है आज हमने? अरे नीरज जागो, मैं बोल रहा हूँ हेडिंग लिखो सेमीकंडक्टर, तो मतलब सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब यार। सर आवाज ब्लर हो गई थी आपकी। आवाज लैग करती है, अटकती है भाई, ब्लर पिक्चर होती है। चलो जो सर बढ़िया। नीरज अच्छा तुम लोग से भाई पैसे तो पहले हाउस दी जोश। यस सर, बिल्कुल है हाय सर। सर। चलो बढ़िया। चलो मजाक से हटके थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, बीच बीच में मजाक करते रहना, जोश बना रहना चाहिए यार। देखो मतलब इतना सब पूरा ऑलमोस्ट फिजिक्स खत्म ही कर लिया है, तुम्हें पता चल गया होगा भाई हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के मटेरियल्स हैं अगर हम बात करें तो। एक है हमारे पास कंडक्टर्स, फिर है हमारे पास इंसुलेटर्स, और अब ये नई चीज पढ़नी है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। और जहां तक मेरे को याद आ रहा है शायद से करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं तो सॉरी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था। भाई मेरे को पहले बताओ इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, हाँ। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। भाई बिल्कुल। मतलब अगर मैं यार वैसे बात करूं कंडक्टर्स का, जो हमारी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी हमारे कंडक्टर की बहुत लो होती है, इसलिए इजीली करंट फ्लो करा लेता है। और अगर बात करो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। ये तो बिल्कुल मतलब लोअर क्लास वाली बातें हैं, हमें पता है ना कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, 1/रेजिस्टिविटी है। जैसे अगर मैं वैल्यूज की बात करूं ना, हमारी इसकी कंडक्टिविटी 10⁻² से लेके 10⁻8 तक चली जाती है। तो रेजिस्टिविटी, भैया माइक थोड़ा सा म्यूट पे रखना, डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। तो अगर रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी 10⁻⁻² से -8, तो देखो कितनी लो है, करंट इजीली फ्लो करा लेगा। वेयरएज अगर इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर के अंदर क्या चीज हाई होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी? रेजिस्टिविटी। बिल्कुल, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए ये करंट को फ्लो नहीं कराने देता। बेसिकली ऊपर जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो ही इधर एक तरीके से रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। कंडक्टिविटी हमारी इधर बहुत ही लो, 10⁻² से लेके 10⁻8 तक। वैल्यूज याद नहीं रखनी, बस इस तरह से थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं। सिमिलरली अब इन दोनों के बीच का भाई आया है हमारे पास सेमीकंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी मीडियम मतलब एवरेज है, कंडक्टिविटी भी मीडियम है। भैया इसकी अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो जनरली भैया 10⁻² से लेके 10⁻0 से लेके 10⁻2 तक होती है, मतलब ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम। भैया क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। तो मुद्दा ये है, क्वेश्चन ये है कि यार जब इसकी रेजिस्टिविटी इतनी खासा लो भी नहीं, मतलब यार हमारा टारगेट देखो क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट यही होना चाहिए ना कि हमें हाई कंडक्टिविटी मटेरियल मिले ताकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चार्जेस आराम से फ्लो करें। तो ये चीज तो हमें कंडक्टर में मिल रही है, तो फिर सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ आया? क्या भावनाएं समझ में आई हैं? हाँ जी सर, आ गई है। आ गई है। तो बस इसी का सोचो कि सेमीकंडक्टर का भाई यूज क्या है, इतनी अच्छी तो कंडक्टिविटी भी नहीं है इसकी। फिर सर कई जगह यही चाहिए होता है हमारे को। अच्छा ऐसा भी है, हाँ। ठीक है। और कोई रीजन हो सकता है क्या? मतलब सर जहाँ पर इन दोनों का काम नहीं होगा वहां पर ये काम आएगा सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया आंसर। चलो इधर सेम सुनो, कंडक्टिविटी को सर चेंज किया जा सकता है। वेरी गुड, बस यही एक सबसे बड़ा रीजन है यार। कंडक्टर्स में क्या दिक्कत है, कंडक्टर्स में ये दिक्कत है कि तुम इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अमाउंट ऑफ चार्जेस कंट्रोल नहीं कर सकते। कंडक्टर के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है सब एक साथ फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है कि तुम बोलो यार थोड़ा सा रुक जाओ और थोड़ा सा फ्लो कर, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से कंडक्टर्स के अंदर
करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस हिसाब से मैंने बैटरी कनेक्ट करी है। जैसे ये बातें बता देता हूँ, समझो कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि यार सपोज जैसे मैं ये यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने कहा भैया ये हमने एक कंडक्टर लिया और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसी एक बैटरी से। एक मिनट, ये थोड़ा सा लैग करेगा। हाँ, कि यार ये कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, तो मेरे को बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट आपको क्या देखने को मिल रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। भैया करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव Clockwise. टर्मिनल से फ्लो होता है और नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। तो यार इसकी डायरेक्शन कौन कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज? इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास क्लॉकवाइज। तो एक तो इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गई, ऊपर से भैया इसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो एक साथ फ्लो करेगा। और दूसरी बात, कंडक्टर्स के अंदर केवल एक ही चार्ज फ्लो करता है, और वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है? नेगेटिव। यार आपको ये तो पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं करंट की डेफिनेशन क्या होती है? सर फ्लो ऑफ चार्ज। भाई वेरी गुड, अभी किसी ने कुछ उल्टा आंसर दिया। भाई करंट की डेफिनेशन सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मत बोलना। मतलब वो तो सिर्फ एक कंडक्टर में प्रॉब्लम है ये, कि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। वेरएस अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लूं, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों मूव करते हैं, तो दोनों की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही सेम कुछ सेमीकंडक्टर्स में भी चल रहा है। भैया सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें आप कंट्रोल्ड फ्लो करा सकते हो। भाई किसी के नाम से डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज माइक को म्यूट पे रखो। जब कुछ रिप्लाई करना हो तो प्लीज ऑफ वो रखना। हाँ, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि कंट्रोल्ड फ्लो है। आप चाहो थोड़ा थोड़ा चार्ज कैरियर मूव करे, सारा एक साथ मूव ना करे, आप ये कर सकते हो। दूसरी बात, आप इसमें डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो करंट की। अगर आप चाह रहे हो आधे कुछ टाइम पीरियड के लिए करंट ऐसे फ्लो करे, ऐसे फ्लो करेगा, फिर आप चाहते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐसे फ्लो करे अपोजिट डायरेक्शन में, उस तरीके से फ्लो करके देगा ये आपको। चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। यस सर, हो रही है। और तीसरा क्या है कि यार इसके अंदर आपका सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज एज वेल एज एक नया चीज सुनने को मिलेगा आपको, होल्स। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और होल्स दोनों मूव करते हैं और दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कराने के लिए, प्रोड्यूस कराने के लिए। होल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर, बढ़िया, हो गया। हो गया। अरे क्या तो रुक जाओ सर, पता नहीं स्क्रीनशॉट ले रही होनी सर। तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं यार, मैं कौन सा भाग रहा हूँ। नहीं सर, आप मैंने बोल रहे हो। लिखा ही है। यार तुम तो लड़ने पे आ जाते हो यार, गलत बात है। व्हाट इज दिस? हो गया सर। हो गया? चलो हो गया सर। चलो बढ़िया, आ जाओ भाई। हो गया था ना, अभी मत बोलना नहीं हुआ। नो सर, नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था? अरे यार तुम तो कतई पहले भी स्लो प्रोसेसर थे, अभी भी स्लो प्रोसेसर हो, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब हो गया सर। अब हो गया, चलो भैया, बड़ी मेहरबानी भाई। सेमीकंडक्टर्स, अब एक चीज और यार, अगर मैं तुम्हें डिफरेंस समझाऊं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में, तो एक डिफरेंस ये भी है, कंडक्टर्स के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के बैठे होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे होते हैं, इसके अंदर जो बॉन्ड्स है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। मैं साइड में लिख देता हूं, इसके अंदर जो बेसिकली बॉन्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। अब बॉन्ड्स वीक होने की वजह से क्या हो रहा है कि मैं रूम टेम्परेचर पे ही इनको इतनी एनर्जी मिल रही है बॉन्ड्स को कि ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, चार्जेस फ्री हो रहे हैं, और फिर वो फ्री हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो आई रिपीट, एक बार फिर से सुन लो। मैंने कहा कंडक्टर्स के अंदर जो चार्जेस बॉन्ड बना के बैठे हैं ना, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है। कितने वीक है कि इनको हल्का सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, जैसे आपने डुअल नेचर में पढ़ा होगा, किसी भी चीज को हम एक अल्ट्रा वाइड लाइट रे देते हैं तो इसमें से चार्जेस फ्री होने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ इधर भी है कि इनको मैं हल्की सी भी एनर्जी दूं तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, चार्जेस फ्री हो गए हैं, तो वो आराम से इधर उधर घूम के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। वेरस इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है भैया? इंसुलेटर्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो मतलब कतई हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल हीट एनर्जी
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इनके बॉन्ड्स कभी नहीं टूटेंगे, मतलब हद से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इसके बॉन्ड टूट सकते हैं और हमारा इंसुलेटर फिर कंडक्टर की तरह बन सकता है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? भाई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? किसी को याद नहीं है? आज पोलराइज हो जाता है उसमें। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब है किसी एक इंसुलेटर को इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देना जिससे उस इंसुलेटर के बॉन्ड टूटे और इंसुलेटर चार्ज कंडक्ट करने लग जाए, इंसुलेटर की तरह एक्ट करने लग जाए। उस चीज को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, याद रखना। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या है? सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है। हम अगर थोड़ी सी एनर्जी दें तो इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो करेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज हुआ इसका। चलो अब मैं मेन, ये तो अब हो गई बिल्कुल बेसिक बेसिक वाली बातें। अब मेन चैप्टर की स्टार्टिंग पे आते हैं कि भैया क्या है मेन चैप्टर। चलो यार, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, शॉर्ट फॉर्म में एससी लिख दिया है भैया, भावनाओं को समझ जा। यस सर, समझ गए। बिल्कुल, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। भाई सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑफ कंपोजिशन। यार बेस्ड ऑफ कंपोजिशन पे हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसलिए आपने देखा होगा जो सोलर हीटर वाटर के पैनल्स होते हैं, आप सबने देखा ही होगा, सोलर हीटर्स के जो ब्लैक शीट सी लगी होती है वो सब सिलिकॉन या जर्मेनियम की ही बनी होती है। दूसरा होता है इसी के बेसिस पे भैया हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। यस सर। अब कंपाउंड के अंदर मतलब मिक्सचर हो गया, इसके अंदर भी दो होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इतनी डिटेलिंग में हमारा कोई मतलब नहीं है जाने का, बस इतना पता कर लो कि भैया दो टाइप के होते हैं, एलिमेंटल एंड द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कैडमियम, सिलिकॉन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हमारा मेन क्या है? हमारा मेन ये है सेकेंड वाला, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज कैरियर्स, कि भैया चार्ज कैरियर के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। तो याद रखो चार्ज कैरियर के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इसके अंदर कोई इंप्यूरिटी नहीं होती, बिल्कुल भी कोई इंप्यूरिटी नहीं होती। इसके अंदर जो भी है सब कुछ होस्ट एटम ही है, मतलब इसके खुद के एटम्स ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे, अलग से किसी की हेल्प नहीं लेगा। और दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर कंडक्टर्स भी कहते हैं। इम्प्योर क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड की जाती हैं चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कराने के लिए। और इसके अंदर जो मेन होता है हमारा, जो रोल प्ले करता है, इम्प्योर एटम का काम प्ले करता है, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन एटम्स। इसके अंदर मेनली फॉरेन एटम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए। अभी एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा, अभी तो बस फिलहाल इतना सुनते जाओ और लिखते जाओ। सर सीडीएस क्या है ये आपने लिखा? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कैडमियम, सिलिकॉन, इस तरीके से भैया ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग अलग टाइप के होते हैं। सर वो चार्ज कैरियर में पहले वाला क्या लिखा है? पहले वाले में इंट्रिंसिक, भैया किसी के फिर से डिस्टरबेंस आ रही है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये अभी मेरे को एक्सप्लेन करना है, अभी तो बस मैंने लिखवाया है, अभी ये एक्सप्लेन करना है मेरे को। इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। सर आगे प्योर लिखा है। हाँ, आगे प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर भैया हमारा मेन रोल कौन प्ले करता है, होस्ट एटम। इसके अंदर कोई इंप्योर या फॉरेन एटम्स तो होते ही नहीं। वेयर सेकंड वाला है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब या इंप्योर सेमीकंडक्टर्स, इसके अंदर भैया कुछ अलग से फॉरेन एटम्स डाल दिए जाते हैं, इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। फॉरेन एटम का मतलब है इंप्योर एटम, इंप्योरिटी।
हो गया सर। हो गया है? सर। चलो Okay, sir. चलो भाई, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो हेडिंग डालो अब यहाँ से, चैप्टर की भैया प्रॉपर शुरुआत है, अब देखते रहना। जैसे मैंने कहा मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा थोड़ा क्या पता बोरिंग लगे, कोशिश यही रहेगी कि ना लगे। Yes, sir. चलो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। भैया सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पहले तो ये समझो। सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं कोई भी मटेरियल सेमीकंडक्टर बन सकता है, नहीं, सिर्फ वही मटेरियल सेमीकंडक्टर्स बन सकते हैं जिनकी वैलेंसी 4 हो। इनकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। वैलेंसी 4 होने का क्या एडवांटेज है? वैलेंसी 4 होने का एडवांटेज ये है, ये कोशिश करेंगे या तो इनको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो ये न्यूट्रल बन जाए, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दें तो भी ये न्यूट्रल बन जाए। क्या भैया ये बात समझ में आई? यस सर। हमें पता है ना भाई, टोटल न्यूट्रल होने के लिए चाहिए 8, तो एक भैया इसकी वैलेंसी 4 है, तो या तो ये कोशिश करेगा कि भैया 4 मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, या तो 4 दे दें तो भी बहुत अच्छी बात है, तो हम उस केस में न्यूट्रल हो सकते हैं। तो वैलेंसी 4 होने की वजह से हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, अब वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल, जैसे मैंने कहा सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। भैया जरा मेरे को इनकी वैलेंसी बताओ क्या होती है, मतलब इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का? सर सिलिकॉन का होता है सर 13। वेरी गुड। और नहीं सर, जर्मेनियम का 32। 14 होता है सर, 14 होता है। 14 होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, 14 ही बोलने वाला सर। और सर जर्मेनियम का 32। वेरी गुड। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो भैया यही होगा ना, 2 8 and 4। यस सर, Yes, sir. सिमिलरली इसका हो जाएगा भैया, देखते रहना, 2 8 8, अरे जो भी होता जाएगा, मतलब अल्टीमेटली लिखते चले जाओगे अपने आप ही। हाँ जी। यस सर। चलो तो अब देखो मैं आपको इसका वो समझा रहा हूँ, मॉडल क्या है, देखते जाओ। यार हम है ना स्प्रिंग बॉल मॉडल की तरह इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन एटम, यहाँ पे हम लैटिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बेसिकली लैटिस स्ट्रक्चर इस तरीके से, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। अब यार क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके पास जो वैलेंसी 4 है, तो जैसे मैंने कहा ये कोशिश करेगा कि यार या तो 4 मिल जाए या तो 4 डोनेट कर दे, तो ये है ना पेयर बनाने लग जाते हैं, बॉन्डिंग बनाने लग जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बना लेगा अपने एडजेसेंट इस साइड वाले सिलिकॉन एटम से। सिमिलरली एक बॉन्डिंग ये बना लेगा ऊपर वाले सिलिकॉन एटम से। सिमिलरली एक बॉन्ड, एक शेयरिंग ये करेगा यहां से। सिमिलरली एक शेयरिंग ये करेगा नीचे से। क्या सबको ये समझ में आ रहा है ये डायग्राम? Yes, sir. डन, वेरी गुड। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, चेक करते रहो। मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, कि मतलब हमारे पास ऐसे n नंबर मतलब बहुत सारे एटम्स हैं सिलिकॉन के जो सारे पास आ गए हैं। जब ये सारे पास आ जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग जाते हैं, शेयरिंग बॉन्ड बनाने लग जाते हैं। तो एक सिलिकॉन का जो ये बीच वाला एटम है, इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ कि भैया एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो देखो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और इसने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काम पे लगा रखा है। इसने कहा कि भैया साथ वालों से दोस्ती करो, इसने सबको शेयरिंग पे बिजी कर रखा है। अब क्या होगा, सिंस इसने सबको बिजी कर रखा है तो ये अभी चार्ज इसके फ्री नहीं है। आई रिपीट, अभी इसके कोई भी चार्ज फ्री नहीं है, तो ये अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इनको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दूं, अब किसी भी फॉर्म में जिससे आपका मन करे, भैया चाहे तो थर्मल एनर्जी दो, चाहे तो इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी दो, या इनको तुम वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो वाली एनर्जी दे दो, कैसे भी दो, लेकिन इनके बॉन्ड्स तोड़ने हैं। अब ये एनर्जी सिलिकॉन को बहुत ज्यादा कम चाहिए होती है, तो ये बॉन्ड इजीली टूट भी जाएंगे। तो भैया सपोज मैंने ये एनर्जी दे के बॉन्ड को तोड़ दिया। अगर अब मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा, क्योंकि पहले तो दोस्ती करने में बिजी था, ये शेयरिंग में बिजी था। अब जब मैंने बॉन्ड ही तोड़ दिया तो अब काहे का बिजी, अब तो ये फ्री हो गया। तो जब ये फ्री हो जाएगा ना, तो यार क्या जो इसके साथ वाला था वो तो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है भाई तू अभी भी दोस्ती कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक जगह खाली हो जाती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल दोबारा बताता हूँ यार, इसको है ना थोड़ा सा क्लासरूम वाला एग्जांपल लो। मैं कह रहा हूँ कि भैया एक बेंच है,
एक बेंच पे दो लोग बैठे थे, एक बेंच पे दो लोग बैठे हैं, दोनों के बीच में दोस्ती हो रखी है, दोनों के दोनों बिजी हैं। अब मैंने क्या किया, दोनों की दोस्ती तुड़वा दी, दोनों की दोस्ती तुड़वा दी तो भैया ये बंदा नाराज होके यहाँ सीट से उठ के चले गया। अरे भैया ये सीट से उठ के चले गया, ये अपना फ्री, लेकिन यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। Yes, sir. Yes, sir. भाई सीधी बात है, यहाँ पे कोई लड़की आके बैठेगी, ये बंदा मना थोड़ी करेगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा। है ना। ये तो बोलेगा भैया बढ़िया बात है, यस सर। ऑलवेज रेडी टू मिंगल वाला हिसाब किताब, इधर भी वही है। वेरस को मतलब कंडक्टर्स में क्या हो रहा है, कंडक्टर्स के अंदर बॉन्ड की शेयरिंग नहीं हो रही होती, ऐसे चार्जेस की शेयरिंग नहीं हो रही होती। तो जब उनकी शेयरिंग ही नहीं हो रही, तो जब हम इन चार्जेस को फ्री करते हैं ना, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होती। ये वैकेंसी क्रिएट सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में होती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी 4 है, तो इनका नेचर है डोनेशन एज वेल एज एक्सेप्टेड, मतलब चाहे एक्सेप्ट भी कर लो चाहे डोनेट कर लो, ये तो दोनों में खुश है। तो यार ये जो चार्ज फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इधर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसने ये वैकेंसी जो क्रिएट करी है, इस वैकेंसी को हम कहते हैं होल्स। ये क्या, ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. जो इसने ये वैकेंसी क्रिएट करी है, ये वैकेंसी को हम कहते हैं होल्स। और अब अच्छी बात क्या है, ये होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह क्यों एक्ट करता है, अब जरा उसको समझना है थोड़ा सा आपको, ये थोड़ा सा शायद से डिफिकल्ट लगेगा। भैया सपोज इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दी, कैपेसिटर प्लेट वगैरह रख दी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा दी। सपोज मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैंने रखा नेगेटिव चार्ज प्लेट और यहाँ पे रखा पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो मेरे को बताओ जो ये इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है, ये किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव की तरफ को। है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गया। अब क्या होगा भैया, अब ये जो होल है ना, ये वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, ये वैकेंसी फिल होना चाहती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कंटिन्यूअसली मिल रही है। तो अब है ना ये नेक्स्ट वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये नेक्स्ट वाला बॉन्ड टूटेगा और जो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो क्या करेगा, वो इस वैकेंसी में जंप मार जाएगा पहले। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अब मैं आपको फिर से एक क्लासरूम वाला ही एग्जांपल देता हूं, इस तरीके से समझते चले जाओ कि भैया ये मैं ना बेंचेस बना रहा हूं, जैसे आपके क्लासरूम में बेंचेस होते हैं, भैया इस तरीके से बेंचेस लगे हुए हैं और यहाँ पे ऐसे हमारे पास हर एक बेंच पे दो लोग बैठे हैं। इस तरीके से इमेजिन करते हैं, ये दूसरा बेंच, ये तीसरा बेंच। भाई हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये वाला बंदा फ्री होके यहाँ चले गया, तो यहाँ पे क्रिएट हो गई वैकेंसी, तो ये वैकेंसी हो गई। अब जब ये दूसरा वाला बंदा, इनका बॉन्ड टूटेगा, तो ये दूसरा वाला बंदा यहाँ तक जाने के लिए क्या करेगा, वो पहले इस वैकेंसी पे जाएगा और इस वैकेंसी के बाद फिर वो यहाँ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपकी? Yes, sir. तो जब ये बंदा यहाँ चले गया तो फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब फिर से वही वाली बात, ये बंदा यहाँ जाएगा तो ये वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे वैकेंसी फिल हो जाएगी, फिर ये बंदा यहाँ जाएगा। इस तरीके से शिफ्टिंग चलती रहेगी, एक एक करके शिफ्ट होते रहेंगे ये सब लोग। तो जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन्स राइट में जा रहा है, वैसे वैसे होल किधर, वैकेंसी किधर शिफ्ट हो रही है, ये देख के बताओ। लेफ्ट में। Right में। वेरी गुड, एक बार फिर से चेक कर लो। मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे बंदे, बिल्कुल हमारे Left बंदे में इधर जा रहे हैं, देखो राइट में, हमारे बंदे राइट में शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो जो वैकेंसी है वो वैकेंसी हमारी लेफ्ट में शिफ्ट होती जा रही है। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. तो अगर वैकेंसी लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, मतलब वो तो नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ रही है। नेगेटिव प्लेट की तरफ तो यार एक पॉजिटिव चार्ज ही बढ़ सकता है, तो इसलिए Yes, sir. हमने कहा कि जो होल्स है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यार क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसको प्रोटॉन ही क्यों नहीं कह देते, इसको अलग से नाम क्यों दिया? इसको अलग से नाम इसलिए दिया क्योंकि ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन के पास तो मास भी होता है, वो एक पार्टिकल है, लेकिन इधर ये पार्टिकल नहीं है, ये एक वैकेंसी है, ये एक खाली जगह है जो शिफ्ट होती जा रही है और ये बस एक पॉजिटिव चार्ज का काम कर रही है, ना तो मास है ना तो कोई पार्टिकल है, इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया होल्स। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि भैया करंट प्रोड्यूस कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं,
चेक करो यहाँ तक समझ में आ गया आपको इंट्रिंसिक की? Yes, sir. बढ़िया, नोट डाउन कर डालो। सर बस 1 मिनट। प्लीज इसके नीचे स्टेटमेंट लिख लेना, मैंने स्टेटमेंट लिखवाई नहीं है, आप लिख लो एज द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स राइट vacancy or holes move towards left, therefore it act as a positive charge. सर फिर बोलो तो एक बार। As the electron moves towards right, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमारा इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, as the electron move towards right, holes move towards left, and therefore holes act as a positive charge. यस सर हो गया। हो गया? हाँ जी। अविनाश डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को जो ये मैंने बनाया है, इस डायग्राम को कहते हैं वैलेंस बॉन्ड मॉडल। रुको वही है भैया, भागे तो नहीं अभी। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, बोर्ड एग्जाम्स में भैया 3 मार्क्स का कुछ वैलेंस बॉन्ड मॉडल ड्रॉ करके दिखा दो भैया, इंट्रिंसिक का एक्सट्रिंसिक का ये सब चीज होगा। मैंने सिर्फ बीच वाले का ड्रॉ किया है, ऐसे आप टाइम पास के लिए, टाइम बहुत हो तो साइड साइड वाले भी ड्रॉ कर देना इस तरीके से। हो गया सर। हो गया, चलो बढ़िया। रुको सर, हो गए सर। भैया रुक जाओ सर, अरे यार हद मचा दी। रुक जाओ सर, लास्ट आप नीट वालों को पढ़ाएंगे? वो तो मैं रेगुलर ही पढ़ा रहा था। अब हाँ अब भी पढ़ाओगे? हाँ। राधिका बोले सर इसकी नीट वाले क्या क्या बोल राधिका? सर कुछ नहीं सर, मत सुनो इसकी बात, बेफालतू का बकवास कर रहा है ये। यस सर, डन सर। चलो डन। अब आगे सुनो यार, इधर मेरे को बताओ, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई यहाँ पे? सर एक ही सर, एक ही क्रिएट हुई ना। तो इधर इंट्रिंसिक को हमने प्योर सेमीकंडक्टर कहा क्योंकि इधर मैंने कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं करी। अब इंट्रिंसिक की खासियत क्या है सबसे बड़ी, कि भैया इधर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यार फिर से माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है, मेरे को नहीं पता किसके से आ रहा है भैया, नीरज जी आ रहा है। प्लीज तो माइक म्यूट रखना भैया। इधर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, इधर फिक्स है कि भैया जितने इलेक्ट्रॉन मैं खाली कराऊंगा उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे ना तो कोई होल्स एक्स्ट्रा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन खाली कराओगे उतने वो होंगे। तो यार इधर है ना, ये एक दिक्कत वाली बात भी है कि इधर फिर जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा ना वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि हमारे पास इधर चार्ज कैरियर एक तरीके से लिमिटेड है। आई रिपीट, इधर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक तरीके से लिमिटेड है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे, कोई एक्सेस में है ही नहीं। तो इधर हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी। यस सर। तो इसीलिए जनरली हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यूज नहीं करते, क्योंकि इधर करंट की वैल्यू जो आती है वो कम आती है। यस सर। है। यस सर हो गया। हो गया, चलो हो गया सर। अब बात करते हैं भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो ऊपर बेसिकली ड्रॉबैक है हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हमारे पास चार्ज कैरियर लिमिटेड थे, अब हम एक्सेस में लेके आएंगे। लेकिन एक्सेस में आएगा कैसे भैया? एक्सेस में ऐसे आएगा कि हम इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे, और ऐसा नहीं है इम्प्योरिटीज भर के डाल दी भैया, हम इम्प्योरिटीज बहुत ही लिमिटेड मतलब कितनी इम्प्योरिटीज, मतलब ये कह लो कि 10 लाख के अंदर एक एटम, एक इम्प्योर एटम, इतनी कम इम्प्योरिटीज डालते हैं। और उस इम्प्योरिटीज को डालने की भी एक खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होनी चाहिए? कि भैया जो हमारा फॉरेन एटम है, जो इम्प्योरिटी है, उसका जो साइज है वो होस्ट एटम मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम, ऑलमोस्ट उसके साइज के बराबर होना चाहिए। क्यों? ताकि वो लैटिस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे। भैया आई रिपीट, इधर देखो, जैसे इधर मैंने सारे के सारे सिलिकॉन एटम सेम साइज के बनाने की कोशिश करी है,
तो इधर है ना जो आपका स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब सपोज इसके अंदर मैं एक इम्प्योरिटी डाल दूं लेकिन वो एटम बहुत बड़ा एटम हो, तो यार उस केस में क्या होगा, वो इस पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा, हमारा स्ट्रक्चर नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा जो हम नहीं चाहते। फिर वो हमारे सेमीकंडक्टर से काम नहीं कर सकता, वो उसमें फिट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भैया कंडीशन क्या है कि फॉरेन एटम्स जो है वो होस्ट एटम के साइज के बिल्कुल बराबर सा होना चाहिए। अब ये तभी पॉसिबल है जो हमारा फॉरेन एटम है उसकी वैलेंसी में ज्यादा डिफरेंस ना हो, उसकी वैलेंसी या तो 3 हो या तो उसकी वैलेंसी 5 हो, क्योंकि होस्ट एटम की वैलेंसी कितनी होगी, होस्ट एटम की वैलेंसी तो 4 होगी। तो अगर इम्प्योरिटी की वैलेंसी 3 या 5 होगी तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो हम उसको इजीली अपने स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर सकते हैं। अब मैं कौन सा एटम ऐड कर रहा हूं, कौन सा एटम ऐड कर रहा हूं, 3 वाला या 5 वाला, उसके बेसिस पे फिर से हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स आ जाएंगे इंट्रिंसिक के अंदर ही, पी टाइप एंड एन टाइप। हमें अब वो पढ़ना है। अब दूसरी बात, एक्सट्रिंसिक के अंदर भैया क्या कहते हैं, मैं भूल गया क्या बोल रहा था, जो हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, याद रखना उस फिनोमिनन को, उस प्रोसेस को जो हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डोपिंग, और इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं डोपेंट्स। क्या चीजें क्लियर है? यस सर। रिपीट करो एक बार। रिपीट, हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं ना, सर स्मॉल अमाउंट ऑफ सर। तो जो इम्प्योरिटीज हम ऐड कर रहे हैं उस इम्प्योरिटी को हम कहेंगे डोपेंट्स, और इस प्रोसेस को, इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग। अच्छा यस सर। ठीक है, इम्प्योरिटी कह लो, फॉरेन एटम कह लो, डोपेंट्स कह लो, अलग अलग नाम हो गए बेसिकली। हो गया सर। हो गया? चलो अब इधर देखो। अब यार जैसे मैंने कहा हमारे पास एक्सट्रिंसिक के अंदर ही 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स आएंगे। पहला होगा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम क्या करेंगे भैया, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ये चीज लिख लेना, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। अब ये तभी पॉसिबल है जब इधर मैं इम्प्योरिटी वो ऐड करूं जिसकी वैलेंसी 5 हो। तो हम इसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, जिनकी वैलेंसी 5 होगी, ताकि इलेक्ट्रॉन एक पहले से ही एक्स्ट्रा आ जाए। क्या ये वाली बात भी क्लियर हो रही है? यस सर। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भैया? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज जो हम ऐड कर रहे हैं भैया, इसका एग्जाम्पल होगा एंटीमनी, फॉस्फोरस, इस तरीके से। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, एंटीमनी, फॉस्फोरस, अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि भैया इसका डायग्राम कैसा होगा। तो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिर से वही डायग्राम, वैलेंस बॉन्ड मॉडल की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, हर जगह चारों तरफ से सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, बीच में बिल्कुल बीच में हमने फंसा दिया सपोज फॉस्फोरस। तो यार अब क्या होगा, फॉस्फोरस के पास जैसे हमने कहा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मतलब 5 वैलेंसी है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग में बिजी हो जाएंगे कि भैया यारी दोस्ती बनाने में बिजी है, एडजेसेंट से बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बिजी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भैया, एक इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी शेयरिंग नहीं कर पा रहा, उसके पास तो कोई जगह ही नहीं है शेयरिंग करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री का फ्री रह जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है, मैंने तो अभी कोई एनर्जी वगैरह दी ही नहीं है, पहले से फ्री बैठा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री बैठा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। अब अगर मैं एनर्जी दूं तो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो क्या होगा,
यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी और एक इलेक्ट्रॉन जिसने वैकेंसी खाली करी है वो और एक्स्ट्रा खाली हो गया। तो इधर देखो सर, स्क्रीन पे ब्लैक ही दिखाई दे रहा है भैया, सबको स्क्रीन सही नहीं आ रही क्या? पिंक आ रही है। हाँ तो भैया बात ऐसी है, नीरज अपना कुछ नेट वगैरह देखो, तुम्हारा शायद से हैंग कर गया है। चलो, तो यार इधर खुद देखो कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 2, लेकिन वैकेंसी कितनी है, 1। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब लाखों हजारों एटम्स है, तो मतलब लाखों हजारों इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे और भैया होल्स कम आएंगे। तो इसलिए इधर साफ देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इसलिए जो इधर करंट का हमने पीछे फॉर्मूला लिखा, इधर अभी भी करंट के लिए दोनों ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है, IE प्लस IH, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया E के ऊपर ही डिपेंडेंट है ये, एक तरीके से। हो गया सर। Okay. हो गया सर। सर अभी नहीं, वो रुको। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैम आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम सबकी वीडियोस ऑन करानी है ना? भाई सब लोग एक बार अपनी वीडियोस प्लीज ऑन कर लो। सर कंपल्सरी है? जी हाँ बिल्कुल। सर 1 मिनट रुक जाओ सर। बस 1 मिनट के लिए करनी है, कोई ज्यादा वो नहीं है, बस 1 मिनट के लिए। 1 मिनट सर। मतलब ये कह लो हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। सर चलो डन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। बस अब आप ऑफ कर सकते हो गया आपका काम। चलो डन, थैंक यू। हाँ तो हम यार फिर से आते हैं, हम डिस्कशन से थोड़ा भटक गए। हाँ तो मैं कह रहा था यार, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा फ्री हैं इन कंपेयर टू होल्स। तो यार इधर है ना, हम ऐसा नहीं कि होल चार्ज कैरियर की तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस चीज को माइंड में बिठा के रखना, क्योंकि आगे मैं ये चीज है ना बार बार पूछूंगा। इस एन टाइप के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो आप क्या बताओगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और इधर अगर मैं आपसे पूछूं माइनॉरिटीज में कौन है? होल्स। भैया बहुत बढ़िया। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बार बार ऐसे थोड़ी बनाते रहेंगे बॉन्ड्स वगैरह वगैरह, तो इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है? तो डोनेट कर रहा है। तो इसलिए ना हम इसको एन टाइप को डोनर सेमीकंडक्टर या डोनर एटम्स भी कह सकते हैं। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सिंस इसने डोनेट किया है तो डोनेट करना भैया अच्छी बात है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पॉजिटिव और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे। इलेक्ट्रॉन की जगह मैं बना रहा हूँ डॉट, तो समझ जाना ये इसका हम अब जब भी मैं बोलूंगा ना एन टाइप का डायग्राम बनाओ, तो फटाफट बस आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव उसके ऊपर डॉट, जहां पे डॉट हमारा नेगेटिव पार्टिकल है जो डोनेट हुआ है। ये हो गया, यस सर हो गया। बढ़िया हो गया सर। हो गया, हो गया सर। वेरी गुड। 1 मिनट सर, लास्ट वाला बच गया। कर लो बिल्कुल, कोई बात नहीं। हालांकि अभी स्टार्टिंग में बस ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आगे तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ही हैं। हो गया सर। चलो डन। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला नाम से ही पता चल जाएगा, पी टाइप, मतलब थोड़ा सा प्रोटॉन से रिलेट कर लो। इसके अंदर भैया एक्सेस में कौन होगा? होल्स। वेरी गुड, इसके अंदर एक्सेस में होंगे होल्स। अब होल्स ज्यादा तभी हो सकते हैं जब वैकेंसी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाए। तो यार इसके अंदर हम ऐड कराते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज का मतलब क्या है
कि भैया जिनके जिसके पास पास तीन वैलेंसी इलेक्ट- 3 हो। अब कौन कौन से हैं भैया जिनके पास वैलेंसी 3 होगी? भैया तो याद रखो सबसे, वेरी गुड, सबसे ज्यादा तो हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम। भैया आई रिपीट, सबसे ज्यादा तो एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन, ये सब चीजें हैं। अब इसका डायग्राम देखते हैं भैया, फिर से वही सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, बीच में एल्यूमिनियम। बस बिल्कुल बीच में फिट कर दिया एल्यूमिनियम। तो यार एल्यूमिनियम क्या कर रहा होगा, जैसे कि इसके साथ वाले जो एडजेसेंट सिलिकॉन है वो तो कह रहे हैं कि भैया हम तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं शेयरिंग के लिए, हम तो पीछे हट ही नहीं रहे। तो यार इस तरीके से ये यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, एक ऊपर से बॉन्ड बनेगा, सपोज एक साइड से बनेगा, और एक बॉन्ड यहाँ पे भी बनने की कोशिश होगी। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरे वाले ने भी इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए कि भैया शेयरिंग तो करनी ही है, यारी दोस्ती तो निभानी है। लेकिन एल्यूमिनियम ने क्या किया भैया, वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया बॉन्ड बनाने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। तो इधर तो पहले से ही एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, शॉर्टेज पड़ गया। अब मैं अगर एनर्जी दे के इन बॉन्ड को तोड़वा दूं तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वैकेंसी कितनी क्रिएट हो गई है? वैकेंसी 2 है। और जैसे मैंने कहा इधर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो यार देखो इधर होल्स बहुत ज्यादा होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। तो फिर से वही, करंट प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल अभी भी दोनों ही हैं, लेकिन डोमिनेंट रोल प्ले करेगा होल्स। तो इधर हम लिख देते हैं कि भैया अब की बार इसमें मेजॉरिटी होल्स की है और जो माइनॉरिटी है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की है। अब मेरे को बताओ ये चाहता क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहता है या ये एक्सेप्ट करना चाहता है? एक्सेप्ट करना चाहता है। भाई पहले से शॉर्टेज है तो डोनेट कहाँ से करेगा? तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहता है। तो भैया ये तो डोनेट कर नहीं रहा बल्कि छीन और रहा है। तो इसलिए इसको भैया फिर से किसी के माइक से भैया प्रॉपर डिस्टरबेंस आ रहा है, जैसे टीवी शीवी चल रहा है पीछे। तो हम इसको डोनेट रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ट से, और ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ होल्स कि भैया मतलब इधर जो हमारा है वो होल्स से ज्यादा है, होल्स फ्री है, और इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट कर रहा है। हो गया सर। हो गया, सही है, रुको सर, बढ़िया बढ़िया, करिए आराम से, कोनो दिक्कत ना। हो गई सर। हो गया, चलो डन। आओ भैया अब एक चीज समझो क्या हो रहा है। लिखो हेडिंग रेट ऑफ कॉम्बिनेशन। यार रेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि यार अभी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहे हैं और वैकेंसी क्रिएट हो रही है, लेकिन जैसे ही वैकेंसी क्रिएट होगी उसी वक्त वो वैकेंसी फिर से फिल भी हो जाएगी और फिर से एक नई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? जैसे मैंने वो बेंचेस वाला एग्जांपल दिया था आपको, मैंने कह रहा हूं कि जैसे ही हमारी वैकेंसी, एक बंदे ने हटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई। जैसे ही वैकेंसी क्रिएट हुई, ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, वैकेंसी क्रिएट होते ही, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ एटम्स कहा था मैंने, तो भैया मतलब लाखों और हजारों में तादाद है। तो जैसे ही एक वैकेंसी क्रिएट होगी उसी वक्त हमारे पास वो वैकेंसी फिल हो जाएगी और एक नई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर से यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जो नई वैकेंसी क्रिएट हुई है फिर से वो उसी वक्त फिल हो जाएगी और फिर से एक थर्ड नई वैकेंसी जनरेट होती चली जाएगी।
क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? यस वेरी गुड। तो इधर हम क्या कह रहे हैं कि भैया जैसे जैसे हमारा प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब वैकेंसी क्रिएट होने का प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसी वक्त हमारा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी स्टार्ट हो रहा है। भैया आई रिपीट, जैसे जैसे हमारे रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी सेम टाइम पे हमारा रेट ऑफ कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। अब देखो हम क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, कि भैया हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसका जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है भैया वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ होल्स, दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन इंट्रिंसिक के अंदर तो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं भैया NaNH दोनों इक्वल है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं Ni से और कह देता हूं ये Ni² हो जाएगा। यस एक बार रिपीट कर देता हूं यार, खुद सोचो, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉपुलेशन कम है तो मेरा रेट ऑफ कॉम्बिनेशन भी तो धीरे होगा, कम होगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर से यार मैं क्या कह रहा हूं कि हम क्या कह रहे हैं कि एक जगह बहुत हजार लोग हैं और एक जगह 10-12 लोग हैं, टकराने के चांसेस किसमें ज्यादा होंगे, जहां पे 1000 लोग हैं या जहां पे 10 लोग हैं? 1000 लोग। बिल्कुल, तो इधर भी वही हो रहा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे, उतनी जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि उतनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वैकेंसी फिल करते चले जाएंगे। तो हमारा जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन पे डिपेंड करता है। तो इंट्रिंसिक के अंदर वो भैया डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों पे, लेकिन इंट्रिंसिक के अंदर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल है, तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया Ni से। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ कॉम्बिनेशन Ne और NH दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों की जगह मैंने Ni² लिख दिया। सिमिलरली अब मैं लिखूंगा फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो कोई एक ज्यादा होता है, कोई एक कम होता है, तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ जो कॉम्बिनेशन है भैया वो क्या करेगा, वो Ne और NH दोनों पे डिपेंड करेगा। अब इस केस में दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते। क्या सबको ये बात समझ में आई है? यस बढ़िया। अब इसी ऊपर वाले को रेट ऑफ कॉम्बिनेशन को भैया बीच में प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ रहा है तो इसको रिमूव करके क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इधर हमने ये कांस्टेंट लिखा कैपिटल R, और ये कांस्टेंट कहलाता है रिकॉम्बिनेशन इफेक्ट, रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट, जो डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल जैसा होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह होगी और उस हिसाब से रेट ऑफ कॉम्बिनेशन डिसाइड होगा। तो ये होता है R हमारा रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट। रिकॉम्बिनेशन इफेक्ट। अब ऊपर भी रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है, नीचे भी रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों का LHS सेम है, तो RHS को इक्वेट कर दो तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है जिसपे न्यूमेरिकल आता ही है हर बार, NeNH is equals to Ni²। और अब एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके मतलब प्रीवियस ईयर्स का है, चेक करके बताना भैया, देखते हैं किस किस को ज्यादा अच्छे से प्रॉपर डेप्थ में जिसने समझा। हो गया है? चलो डन। आओ अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ थोड़ी सी डीप नॉलेज चेक करने के लिए। भैया चेक करो, भैया क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्या हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर होगा, नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर होगा, या ये न्यूट्रल होगा, या फिर
भैया हम कुछ नहीं कह सकते। चलो भैया सब अपने ऑप्शंस फटाफट भेजो जरा। नीरज के आया अभी बस अंडरदेसी। गुड दीपिका, अनीश, बढ़िया। ठीक है कशिश, 2 कशिश है। ओके साक्षी, बढ़िया। साक्षी बिल्कुल सेफ गेम पे खेल गई है कान से। चलो राधिका मैडम आपने कोई आंसर नहीं दिया। अविनाश तुमने भी। डिम्पल डन। ये सर क्वेश्चन क्या था, रिपीट सर करना। फोन ही हैंग हो गया मेरा। मार एक खाओगे। मैं देखती हूँ। क्वेश्चन क्या था पूछ रहे हो? अबे मैंने कहा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमें पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं। तो आपको बताना है कि भाई हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, या कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हमें मतलब इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट एक तरीके से। 1 मिनट सर भेज दो सर। हाँ बस फटाफट 1-2 लोग और भेजो फिर डिस्कस करते हैं। चलो डन। अब भैया बात सुनो, सबका जो आंसर है मेजॉरिटी लोगों का आंसर है बी। उनके हिसाब से भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से, तो भैया नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और कुछ 1-2 लोगों ने, 1-2 लोगों क्या 4-5 लोगों ने ऑप्शन दिया है ए कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आओ भैया डिस्कस करते हैं कि यार मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज ये मैं कोई एक बॉडी ले रहा हूँ, थोड़ा सा सोचना है ना भैया, ये कोई एक बॉडी ले रहा हूँ, इसके पास अभी मैंने ड्रॉ कर दिए इक्वल प्रोटॉन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल न्यूट्रल। अगर अब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो भैया इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये बॉडी कैसी बन जाती है? सर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। बहुत सही। सिमिलरली अगर मैं ये बॉडी ले रहा हूं और फिर से वही वाली बात है कि यार इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, लेकिन अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये बॉडी बनाती है भैया नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों के हिसाब से आंसर होना चाहिए था बी, लेकिन वो गलत है। क्यों? अरे यार नेगेटिव चार्ज बॉडी या पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो तब बनेगी ना जब चार्ज बॉडी के बाहर जा रहा हो। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। अरे यस सर। हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी से बाहर निकाल दिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। इलेक्ट्रिसिटी तो वही कंडक्ट कराएगा ना जो बॉडी के अंदर फ्री हो। यस सर। यस सर। जैसे भाई मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास कोई एक मेटल रॉड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगी जब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो मूव करने के। भैया बाहर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने से इसके अंदर का क्या मतलब है? कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यही चीज हो रही है एन टाइप हर सेमीकंडक्टर में, सिर्फ एन टाइप नहीं सेमीकंडक्टर्स में। भैया ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हमारा एटम से बाहर नहीं निकला है। हमारा ये इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ अपना बॉन्ड तोड़ के फ्री हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन है अभी भी एटम के अंदर ही, और ये एटम के अंदर फ्री है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। करवा रहा है। यस सर। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। तो मैंने एक तरीके से बस कह सकते हो क्लासरूम के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया, किसी बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकाला। तो जब मैंने किसी बच्चे को क्लास से बाहर ही नहीं निकाला तो क्लास की जो स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो चेंज ही नहीं हुए। तो भैया इसके अंदर ये जो Ne ग्रेटर देन NH है, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए कौन मेजॉरिटी में है कौन माइनॉरिटी में है, हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज इधर कोई भी चार्ज सब कुछ न्यूट्रल ही है। क्या चीजें समझ में आई हैं? यस सर। है सब कुछ बॉडी के अंदर ही, बॉडी से बाहर निकाला ही नहीं, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है, तो सब कुछ न्यूट्रल चल रहा है।
भैया कुछ लोगों का डाउट यही होता है कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। अरे ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो बस ये है कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, है तो अभी भी ये उसी का पार्ट ही, बॉडी के अंदर ही है ये सब कुछ। चलो सर एक बार बता दो सर न्यूट्रल कैसे है? न्यूट्रल कैसे है यार अविनाश, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जैसे ये हमारे पास कोई भी एक एटम है, अगर मैं इस एटम के अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर मैं इसको बाहर निकालूं। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भैया ये प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बस इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर रखा था, दोस्ती कर रखी थी, तो मैंने इनकी दोस्ती तोड़ के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ की जगह यहाँ कर दिया। मैंने कहा भैया तू वहां मत बैठ, अपने ग्रुप से अलग रह, मैंने इसको ग्रुप से अलग कर दिया, लेकिन है तो बॉडी के अंदर ही ना। यस सर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, इक्वल। बराबर सर। बराबर रहेंगे। तो फिर काय का चार्ज, फिर तो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहा ना। यस सर। यस सिमरन डी ऑप्शन नहीं, करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, न्यूट्रल। सर डी ऑप्शन क्या है सर? कान हो से गया सर, चलो हो गया सर। हो गया। चलो आ जाओ। हाँ जी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी बस थोड़ी सी फील ले लेते हैं, थोड़ा सा बस ब्रीफ में समझ लेते हैं, बाकी करेंगे तो अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी ये टॉपिक इतना खत्म नहीं हो पाएगा फिर। भैया नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम। आपने एटम्स पढ़ लिया है, ड्यूअल नेचर पढ़ लिया है, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। यार मेरे को बताओ, अगर मेरे पास कोई एक एटम है तो उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम बनेगा, तो जो उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस बनता है या डिस्क्रीट बनता है? सर कॉन्टिन्यूअस। भाई बाकी लोग सर डिस्क्रीट बनता है। डिस्क्रीट बनता है। डिस्क्रीट बनता है। थोड़ा सा डायग्राम याद दिला देता हूँ भैया। हमारा इलेक्ट्रॉन बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन या बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, गलत। हमारा इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेगा जिससे उसकी एनर्जी मैच करेगी। समझो, आपने इस तरीके का डायग्राम पढ़ा होगा कि हम एनर्जीज को इस तरीके से लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ऑर्बिट 1 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है? -13.6 वेरी गुड, -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये सेकंड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी होती है -3.4 समथिंग, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा मैं। और ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट, इसमें एनर्जी होती है -1.51 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 जितनी एनर्जी होगी, सिर्फ वो ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता फर्स्ट ऑर्बिट में। मतलब हर किसी का, जैसे तुम लोग हो भैया, तुम लोग सिर्फ अपने घर में ही रह सकते हो, ये थोड़ी रैंडमली किसी के भी घर में जाके रहने लग जाओ, लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होता है। तो जैसे अविनाश, किसी रैंडम लड़की के घर जाके देखो जरा, उसका बाप तुम्हें लात मार के बाहर ना निकाले फिर घूमना, इधर भी वही है। तो यार याद रखना, हमारे पास आइसोलेटेड एटम्स का जो एनर्जी बैंड आता है वो डिस्क्रीट आता है इस तरीके से। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हम एटम्स का लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लैटिस मतलब जैसे अभी तक हम पीछे ड्रॉ कर रहे थे कि भैया बहुत सारे एटम्स को पास में लिया है। अविनाश, अगर कोई लड़की तुम्हारे घर आए तो तुम्हारे बात अलग है, तुम्हारे मजे या न मजे अलग है बेटा, तुम्हारे घर वालों को पता चला तो भी तुम्हें लात पड़ेगी, तुम्हारा लात पड़ना इज कांस्टेंट। हाँ जी। सर आपको क्या पता, इसने पूरी क्लास की लड़कियों को बेस्ट फ्रेंड बना रखा है। अच्छा ऐसा बेटा, बस पूरे टाइम तुम यही करते रहना, पढ़ना मत, है ना। सर ये अफवाह कौन फैला रहा है सर? चलो इधर अभी खैर थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस बात पे आऊंगा। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, जब हम एटम्स को पास में ले आते हैं, n नंबर ऑफ एटम्स हम साथ में लिया है, तो यार हमने देखा कि एनर्जी जो डायग्राम है वो बिल्कुल अलग बन गया। ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, अब वो देखो कैसे बना है। हमारे पास कुछ लाइंस बिल्कुल क्लोज कंटिन्यूअस आ गई इस तरीके से, फिर एक गैप आया, फिर एक लाइंस कंटिन्यूअस आने लग गई। मतलब एनर्जीज ने ना अपने अपने ग्रुप बना लिए इस तरीके से।
ऐसे ग्रुप्स बनने लग गए। तो जो ये ग्रुप्स बने हैं इनको हम कहेंगे बैंड, एनर्जी बैंड। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से जैसे हम लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने देखा काफी सारे एनर्जी लेवल्स पास में आ गए और उन्होंने कंटिन्यूअस एनर्जी डायग्राम बनाने लग गए। और इस तरीके से हमारे पास अब अलग अलग एनर्जी बैंड आ रहे हैं, और जो इन एनर्जी बैंड के बीच में गैप होगा इसको हम कहेंगे एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप। Forbidden gap. तो बस इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये एनर्जी बैंड जो क्रिएट हुआ ये क्यों क्रिएट हुआ, किस तरीके से क्रिएट हुआ, और ये फॉरबिडन गैप कितना आ रहा है। उसके बेसिस पे हमारे अलग अलग मटेरियल मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाई होंगे कि एन टाइप का डायग्राम अलग बनेगा एनर्जी बैंड डायग्राम, पी टाइप का अलग, इंट्रिंसिक का अलग, इस तरीके से। हो गया सर। हो गया? यस सर। तो बस भैया